जितने चाहते हैं आज रात आशीष मिले उन्हें यीशु मसीह के नाम में विश्वास करते हैं। जब मैं जेल में था, जब मैं प्रभु में आया, उस टाइम में प्रभु में नहीं था, पहले मैं गुंडा था। मैंने 3 लड़कों के साथ, मतलब 2 दोस्तों के साथ, तीसरा मैं, हमने 3 के साथ मिलकर लड़के को मारा और वो बच तो गया और हम जेल में चले गए। लेकिन वहां पर मैं रोता, भगवान को ढूंढता, मुझे कोई नहीं मिला। लेकिन मुझे किसी ने यीशु मसीह का सुसमाचार दिया तो मैं वो बाइबल सराहने पर रखकर खूब रोया। मुझे नहीं पता, मेरे परिवार ने बेदखल कर दिया तो मैं खूब रोया। मैंने कहा परमेश्वर कोई है, मेरी मदद करे। और मैं वहां कह रहा था परमेश्वर मैं आज से खराई से चलूंगा, ईमानदारी से चलूंगा, कभी कोई पाप तो मेरी जिंदगी में नहीं देखेगा। परमेश्वर मैं आज वादा करता हूं तेरे से। और उसी समय परमेश्वर कोई मुझे कितना भी कुछ कहे, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा। अगर तेरे अंदर दम है, अगर तेरे अंदर ताकत है, परमेश्वर तू शक्तिशाली है, तो मेरे जीवन में काम कर। और उसी समय मुझे एक ड्रीम आता है और फिर उस ड्रीम में एक स्वर्गदूत आकर मुझे बोलता है, कहता है मैं तुझे एक ट्रैक्टर की कंपनी देने जा रहा हूँ। आप समझ नहीं पा रहे, मैं आमीन भी नहीं बोल पाया। परमेश्वर आज रात आपके लिए अगर मैं बता दूं क्या करने जा रहा है, आपकी सोचों से, आपके प्लान से बहुत बड़ा प्लान करने के लिए जा रहा है। आपके होश उड़ जाएंगे। परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं तुझे 100 बसें दूंगा। मैंने आमीन नहीं बोला। सुनो, मुझे ड्रीम आ रहा था, क्योंकि जब वो मुझे कह रहे थे तुझे ट्रैक्टर की कंपनी दूंगा, मैंने कहा, अंदर कह रहा था, मैंने कहा परमेश्वर 8वीं पास हूं अभी तो 10वीं बार जाके करूंगा, अगर तो बाहर निकाल देगा तो। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने कहा 100 बसें दूंगा। मैंने कहा यार मेरा बाप तो ड्राइवर है, 100 बसें हम तो दूसरों की चलाते हैं, गवर्नमेंट की, ये 100 बसें हमारी कैसी होंगी? मन में चल रहा था। फिर मुझे स्वर्गदूत ने कहा मैं तुझे एक पेट्रोल पंप दूंगा। मैंने कहा आमीन नहीं निकल रहा था। मैं उठा, मैंने मुंह धोया, सपना देख रहा था, चला गया। फिर मैंने कहा तो क्या सपना? लेकिन फिर मैं प्रार्थना में बैठा, मुझे हल्की सी नींद नहीं आई, मेरी खुली आंखों से मुझे एक खेत दिखाई दिया। मैंने कहा ये क्या है? उसने मुझे कहा, कहता ये जितनी जमीन देख रहा है ना, ये सब तेरी है, बाग लगा हुआ है, इतनी जमीन है तेरे पास, इतनी जमीन है। मैंने कहा मेरे याददाश्त में जाती, मेरे बाप दादाओं के पास भी इतनी जमीन नहीं है। विचार, फिर मुझे एक ख्वाब आ रहा है, फिर एक दर्शन आ रहा है मुझे, हेलीकॉप्टर घूम रहा है, फिर बड़े सारे लोग घूम रहे हैं। मैंने कहा क्या ये सब लोग मैं तुझे दे रहा हूं, तेरे पास आया करेंगे ये। अब उस दिन से मैं देख रहा हूं लोग तो आगे, ना वो ट्रैक्टर आया, बस नहीं आई, हेलीकॉप्टर नहीं आया अभी तक। लेकिन आपको खुशखबरी दे रहा हूं कि बहुत सारी जमीन तो आ गई है, बहुत सारे लोग तो आ गए हैं। आपको खुशखबरी दे रहा हूं पेट्रोल पंप भी आ गया है। आपको खुशखबरी दे रहा हूं 100 में, मतलब अभी 3 ही बसें आई हैं 100 में से, ये भी हो जाएगा। आप समझ रहे कि नहीं? ट्रैक्टर की कंपनी कहा मुझे, कंपनी, ट्रैक्टर की कंपनी, आप समझ रहे हैं? पेट्रोल पंप। आपको खुशखबरी दे रहा हूं, मैंने चंडीगढ़ में पेट्रोल पंप खरीद लिया है। हमारा मैनेजर बैठा वहां पर, मालिक है वो, सारे बोल हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूं कि मैंने नहीं लिया, किसी की प्रार्थना किया, उसने कहा भाई साहब ले लो, यहाँ भूत हैं भूत। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा लाओ हम चलाएंगे इसे। उसने कहा, कह रहा मेरे तो भूत है यहाँ, मुझे भूत दिखाई देते हैं, चलता नहीं है। मैं कितने पैसे? अरे कह रहे कोई पैसे नहीं, ले लो, ऐसे काम करा लो। सच्ची कह रहा हूँ यार, आप समझ रहे हैं? परमेश्वर जब काम करता है ऐसे ही करता है। अगर मेरा मन खरा ना होता, फिर मैंने परमेश्वर को पूछा, मैंने कहा प्रभु मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ऐसे कैसे होगा? परमेश्वर ने मुझे डांट लगाई थी, कहा तेरी पर्सनैलिटी से नहीं, तेरी ताकत से नहीं, तेरी जात से नहीं, तेरी शक्ल से नहीं, मेरी सामर्थ्य से।